जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं आज डिस्कस कर रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? आपने 12th में कहीं ना कहीं आपने दाब शब्द को पढ़ा होगा और इसकी यूनिट को पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज यहाँ दाब का दो तरीके से रोल बताऊंगा। एक जगह फ्लूइड है तो क्या, जहाँ पे आपका लिक्विड और गैस के लिए प्रेशर क्या हो जाता है, और जब आपकी सॉलिड सरफेस है तो प्रेशर क्या हो जाता है। सो आई होप यू हैव वॉच ऑल द वीडियो इन द प्रीवियस टॉपिक। लेट्स, इफ यू आर नॉट वॉच, देन यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल टू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड टू गेट द नॉलेज अबाउट व्हाट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ पर्टिकुलर टॉपिक प्रेशर। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मैथमेटिकली बात की जाए तो कहेंगे कि प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। We can say pressure is what? Pressure is called force per unit area. This is called pressure. लेकिन जरा आप एक एक टर्म की जरा गुस्ती को मैं सुलझाता हूं। फोर्स लग रहा है किसी एरिया पे, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। आप देखिएगा कि इट इज डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज द फोर्स एक्टिंग। फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, दिस इज फर्स्ट कंसेप्ट। And the second concept is area of the surface. Area of surface. जरा इस लॉजिक को समझिएगा। We can say that कि pressure is what? Force per unit area. मैंने कहा प्रेशर क्या है? Pressure is a force per unit area and pressure is depend upon the two parameter. एक जगह फोर्स कितना एक्ट कर रहा है और एरिया ऑफ सरफेस कैसी है। चलिए जरा इन दोनों चीजों को डिफाइन करता हूं। जरा पहले इसकी एसआई यूनिट की बात मैं कर लेता हूं। जब मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं तो फोर्स की होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट एंड वी कैन सिंपली कॉल्ड इज पास्कल। वी कैन सिंपली कॉल्ड पास्कल। बड़ा एक एक कंसेप्ट अभी बिल्कुल साधारण वे से मैं लेके चलता हूं। अब जी एक और कंसेप्ट मेरा आया कि प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर कहीं इंक्रीज करेगा, इट्स मीन उसकी एरिया क्या होनी चाहिए? सरफेस एरिया डिक्रीज होनी चाहिए। इट्स मीन सरफेस एरिया, उस जगह सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा एक नेल है, आपने कीली। अब जरा कील का जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो कील का पीछे वाला पॉइंट होता है वो बहुत पतला होता है, और जब आप उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, निडल है, पिन है वेरी शार्प एंड, उसका एंड जो होता है बहुत शार्प होता है। तो इट्स मीन शार्प एंड है तो बड़ा स्मॉल है, और जैसे ही उसके ऊपर आप देते हैं तो प्रेशर ज्यादा इंसर्ट होता है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द नेल, जैसे ही आप उसके ऊपर फोर्स उसके हेड पे अप्लाई करते हैं, आप इफ यू कंसर्ट दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द हेड एंड दिस इज द नेल। अब जब आप जरा मेरा इस प्रेशर को समझिएगा, ये फ्लूइड का प्रेशर नहीं है, ये जनरल में मैं जनरल प्रेशर की बात कर रहा हूं, इसलिए कंसेप्ट थोड़ा सा लॉजिकल लीजिएगा। सो जब मैंने नेल के ऊपर इसके ऊपर जो हेड के ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो इजीली वे ये कम फोर्स के तहत द प्रेशर विल बी ड्राइव इट शार्प एंड इनटू अ पीस ऑफ वुड इजीली, वो इजीली इसके अंदर इंसर्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल करूं, चक्कू से जब आप कोई चीज काटते हैं, सो आप क्या कहते हैं? हैज वेरी स्मॉल, उसकी एरिया चक्कू की क्या होती है? एरिया बहुत, धार बहुत पतली होती है, शार्प नाइफ एज। और शार्प नाइफ एज है तो जैसे ही आप लगाते हैं तो हैवी चीज कट जाती है। सो जैसे हिल, आप हिल पहनते हैं तो उसकी एरिया क्या होती है? कम, और प्रेशर आपका बियर हो जाता है। बहुत ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर लगे। सो एरिया के हिसाब से पहला पैरामीटर डिपेंड करता है। लेकिन इन लिक्विड की बात मैं करूं, ये तो एक जनरल हो गया कि व्हाट इज अ प्रेशर, मैंने वो बात कर ली। लेकिन मैं जनरल बात करूं कि इन द लिक्विड, क्योंकि मैं तो फ्लूइड पढ़ा रहा हूं। फ्लूइड में क्या है? बिल्कुल सही है। फ्लूइड के जरा समझने के लिए मैंने कहा कि आपके पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, और जिसके ऊपर आपका क्या है? ये आपका लिक्विड रखा है। सो यहां प्रेशर क्या होता है? यहां प्रेशर होता है जो लिक्विड का वजन है वही उसका प्रेशर हो जाता है। जैसे यहां लिक्विड है, ये लिक्विड है तो लिक्विड का वजन क्या होगा? वेट। और वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस मैंने क्या कहा? वेट ऑफ द लिक्विड। वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर। जो लिक्विड है कंटेनर में वही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो जनरल इज
कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब लिक्विड कितने हाइट तक है, और जगह लिक्विड है तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड की कुछ डेंसिटी होगी, उसकी कोई डेंसिटी होगी भाई, लिक्विड की कोई डेंसिटी, वेट इज इक्वल टू क्या, वाट पर यूनिट, और इसकी ग्रेविटी के साथ ये नीचे जा रहा होगा, दैट इज रोजी, और कितने हाइट तक वो भरा हुआ है, कितने हाइट तक वो कंटेनर में भरा हुआ है, वो प्रेशर भी डिपेंड करेगा। क्लियर हो रहा कंसेप्ट। जैसे जैसे हाइट ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा है कंटेनर में फ्लूइड की, तो वो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वो वाटर है, मान लीजिए कम बोतल में भरा है तो प्रेशर कम है, जैसे जैसे बोतल में ज्यादा पानी भरा हुआ है प्रेशर ज्यादा है। सो इन द लिक्विड द प्रेशर इज डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द लिक्विड एंड दैट इज कॉल्ड रो इंटू जी इंटू एच। आई एम राइट और नॉट? सो व्हाट इज द यूनिट, द यूनिट इज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पास्कल। यहां पर भी हमारी यूनिट क्या होगी, दैट इज कॉल्ड पास्कल। कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। अब जरा मैं बात करता हूं कि प्रेशर क्या है, कितने, मैंने इस स्लाइड में बहुत कुछ कवर किया है कि प्रेशर कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली प्रेशर इज ऑन द मेजरमेंट डिपेंड करते हैं, जो मैंने बहुत अच्छा इस डायग्राम से बताना चाहा है आपको कि प्रेशर इज डिपेंड अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट, कहां से आप मेजर कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। पहला आपका हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एब्सोल्यूट प्रेशर। एक हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर हम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। और इसके नीचे आते हैं वैक्यूम प्रेशर। सो प्रेशर फ्लूइड का तो पता चला कि अब कंटेनर कंटेन्ड इन अ लिक्विड विद एग्जैक्ट वेट इज कॉल्ड प्रेशर, वो प्रेशर देगा। और प्रेशर है क्या, लिक्विड क्या है, दैट इज कॉल्ड रो इंटू जी, उसका कुछ मास है, रो इंटू जी इंटू एच, वो उसका उस पर डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब कितने होते हैं, तो एक जहां से मेजर किया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि किसी के रेफरेंस में कोई चीज मेजर करनी है, किसी के रेफरेंस में कोई चीज मेजर करनी है कि मुझे ये बताना है इसका प्रेशर कितना है, तो किसी चीज से रेफरेंस करेंगे। जब किसी चीज का रेफरेंस मान के और उस जगह हम मानेंगे कि हमारा जो प्रेशर है वो 0 प्रेशर है, और उससे हम किसी का प्रेशर बताएंगे तो वो प्रेशर क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि अब वैक्यूम एक ऐसा प्रेशर जहां पे प्रेशर क्या है, 0 है, और उसको हम कह सकते हैं वैक्यूम है, जहां पे सारे मॉलिक्यूल्स ही नहीं, वो मॉलिक्यूल्स है नहीं तो वैक्यूम क्रिएट है वहां पे, और जब वैक्यूम क्रिएट है तो ये रेफरेंस है, यहीं से हम मेजरमेंट करेंगे। सो इट इज अ टाइप ऑफ प्रेशर विच टेक वैक्यूम एज अ रेफरेंस। हम मानते हैं ये वैक्यूम है, और इसी के बेस पे हम इसी की बेस बना के हम सारी रीडिंग काउंट करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ द प्रेशर चेंज एज द लोकेशन चेंज। अब जैसे जैसे लोकेशन चेंज होने लगती है ये प्रेशर हमारा चेंज करने लगता है। एब्सोल्यूट प्रेशर ये नहीं कि फिक्स है, लेकिन हम 0 मानते हैं कि यहां पे 0 प्रेशर है, उसके बेस पे हम मानते हैं कि कितना प्रेशर हम लोग कंसीडर करेंगे, तो जहां वैक्यूम क्रिएट। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज द प्रेशर विच टेक वैक्यूम एज द रेफरेंस और टेकिंग द रीडिंग टू टेक द रीडिंग रिगार्डिंग द सम अदर पॉइंट। इसके बाद एक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जरा इस स्लाइड को बड़ा ध्यान से देखिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने इधर डिफाइन किया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समटाइम रिफर टू द बैरोमेट्रिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर में बैरोमेट्रिक प्रेशर से, जो विद द हेल्प ऑफ बैरोमेट्री हम लोग मेजर करते हैं, वेट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर, ब्रह्मांड में कितना वेट है ऑल द मॉलिक्यूल्स का, उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द मेजर बाय द एब्सोल्यूट 0, हमने उसी से इसको मेजर किया है। अब जरा देखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो ऊपर प्रेशर है, द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर, जरा देखिएगा, लॉजिक लगाइएगा, डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो गेज प्रेशर इज आल्सो नोन एज रिलेटिव प्रेशर, जिसके द्वारा तुलना की गई है। और एब्सोल्यूट प्रेशर कुछ भी, यहां से हमने 0 से मैन्युअल किया, यहां पर आए हमने ये कह दिया ये मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं वेट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, और उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द गेज